जिला प्रशासन की तरफ से फेसबुक लाइव के लिए हम आज उपस्थित हुए हैं परिवहन विभाग की तरफ से। मैं SN राजू, ADTO एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर गोपालगंज हूँ। आज आप सभी लोगों से हम परिवहन विभाग में चल रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और इसका मुख्य उद्देश्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के तले इस कार्यक्रम को हम लोग करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि विभिन्न विभागों में जो योजनाएं चल रही है उसकी जानकारी जो है आम जन तक सहज रूप से और सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच सके, क्योंकि योजनाओं को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी इसका आम पब्लिक समुचित तरीके से लाभ उठा सकेगी। तो सबसे पहली योजना, जो सबसे नई योजना आई है परिवहन विभाग की, वह है कैशलेस उपचार योजना। इस योजना के तहत पहले जब सड़क दुर्घटना होती थी तो जो दुर्घटना में शामिल व्यक्ति होते थे उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता था और उसका इलाज जो खुद अपने पैसे से करते थे। लेकिन इधर रिसेंटली एक योजना आई है जिसके तहत उनका इलाज के लिए सरकार जो है 1.5 लाख रुपये का अधिकतम सहायता देगी, वो भी कैशलेस। ये जल्दी हम बिहार के सारे जिलों में लागू करने जा रहे हैं परिवहन विभाग की तरफ से। साथ ही साथ इसकी जो अधिकतम सीमा है वो 7 दिन की होगी। 7 दिन तक इलाज चलेगा, उसका वहन सरकार करेगी और अधिकतम जो अमाउंट होगा इसका 1.5 लाख होगा और ये पूरी तरह से कैशलेस होगा। दूसरी जो योजना है, जैसे कि एक तो वो सड़क दुर्घटना में जो लोग घायल हुए, लेकिन संजोग से अगर सड़क दुर्घटना में किन्हीं की मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी परिवहन विभाग की योजनाएं हैं। उसमें जो पहली योजना है हिट एंड रन का, मुख्य तौर पे जो सड़क दुर्घटना होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक हिट एंड रन, एक नॉन हिट रन। हिट एंड रन के केस में वैसी दुर्घटना जिस गाड़ी से धक्का लगी वो गाड़ी भाग गई, उसका नंबर आइडेंटिफाई नहीं हो पाया। क्वेश्चन बाद में लेंगे। तो मैं चर्चा कर रहा था कि सड़क दुर्घटना 2 प्रकार की होती है, एक हिट एंड रन और एक नॉन हिट रन। हिट एंड रन के केस में होता है क्या कि जिसमें गाड़ियां जो है पकड़ी नहीं गई, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है ये पता नहीं चला, जो धक्का मार के भाग गया। अगर वैसे केस जिसमें गाड़ी का आइडेंटिफाई नहीं हो पाया और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसको हिट एंड रन कहते हैं, और वैसे केस में परिवहन विभाग की तरफ से 2 लाख रुपये मुआवजे का प्रावधान है। इसमें जो जो पीड़ित हैं उनके आश्रित को परिवहन कार्यालय में आकर आवेदन करना होगा और उस आवेदन के लिए 7 दस्तावेज चाहिए। एक तो FIR रिपोर्ट चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र चाहिए जो कि अंचलाधिकारी के कार्यालय से बनता है। उसके बाद उनका बैंक का पासबुक का छाया प्रति चाहिए और आधार कार्ड, मृतक एवं आवेदक दोनों का। इतने दस्तावेज के साथ अगर आप जिला परिवहन कार्यालय में आते हैं तो आपका आवेदन हम लोग स्वीकृत करके फिर DM सर से अनुमोदन करके उसको GIC को भेज देते हैं और GIC सीधे आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र कर देती है। इधर हमें कुछ पता चला है कि कुछ साइबर क्राइम वाले लोग या कुछ फिशिंग वाले लोग जस्ट आपके अकाउंट में जब पैसा आने वाला रहता है तो बोलते हैं कि इतना पैसा दीजिए, आपको 2 दिन के अंदर मुआवजा मिल जाएगा। इस तरह की किसी भी जालसाजी में न फंसें। ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट पारदर्शी व्यवस्था है जिसके कारण आप ही के अकाउंट में वो पैसा जाएगा। इसके लिए आप किसी दलाल के चक्कर में न पड़े, किन्हीं को अपना आधार कार्ड या OTP शेयर नहीं करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी प्रकार की जो दुर्घटना होती है उसको बोलते हैं नॉन हिट एंड रन, जिसमें कि गाड़ियाँ पकड़ी जाती है। उस केस में इतना ही दस्तावेज, 7 ही दस्तावेज लेके आपको जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन करना है और इसमें जो राशि की सीमा है वो जो है मिनिमम 5 लाख है। आपके आय के आधार पे, पारिवारिक बैकग्राउंड के आधार पे, आपके कितने आश्रित हैं, ये राशि बढ़ सकती है, 30, 35, 40 करोड़ रुपया भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए पहले आपको ऑनलाइन आवेदन देना होगा। हम आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सारे दस्तावेज को लेकर के जिला परिवहन कार्यालय गोपालगंज में आइए और यहाँ से आवेदन करने के बाद
ये जो इस दुर्घटना के लिए नॉन हिट रन के लिए बिहार के सारे प्रमंडल में एक MSCT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि कैसे जो सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति हैं उनको मुआवजा दिलवाया जाए। इस तरह की जो दुर्घटना, इसके लिए एक बार आपको आवेदन करने के बाद, चूंकि हमारा प्रमंडल सारण में है और सारण के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के ऊपर में क्लेम ट्रिब्यूनल है, वहाँ जरूर एक बार जाकर मिलने का ये मकसद है कि आपके एप्लीकेशन में अगर कुछ कमियां होंगी तो वहाँ पे जो हमारी टीम है वो रेक्टिफाई करके उसको दुरुस्त कर देगी, सही कर देगी और फिर कोर्ट में इसका मामला चलेगा क्लेम ट्रिब्यूनल में, और 6 महीने के अंदर जो भी राशि होगा वो आपको मिल जाएगा। तो मुख्य तौर पर दोनों दुर्घटनाओं के बारे में हम चर्चा कर दिए यहाँ पे, लेकिन इसका लाभ बहुत लोग नहीं उठा रहे हैं। अतः सभी लोगों से अनुरोध है, जनप्रतिनिधि से, समाज के हर तबके के लोगों से अनुरोध है कि कहीं भी सड़क दुर्घटना में किसी की जान जाती है किसी भी तरीके से, तो जिला परिवहन कार्यालय में आकर ही संपर्क करें, यहीं से आपको मुआवजा की राशि मिलेगी। उसके बाद जो हमारी योजना है, कुछ जन कल्याणकारी योजना है, जिसमें एक योजना है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। ये योजना बहुत पहले से चल रही है, अभी इसका 11वां चरण चल रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को रोजगार सृजन का मौका मिले, क्योंकि हमारे जो भी पढ़े लिखे युवा हैं उनको रोजगार मिले और यातायात की जो सुगमता है वो बढ़े जिले में। इस मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में पंचायत से प्रखंड तक की यातायात की सुगमता बढ़े और लोगों को रोजगार मिले, इसी उद्देश्य से ऑटो, एम्बुलेंस और इलेक्ट्रिक ऑटो जो होता है इसको हम लोग खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, और इसके लिए आपको अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से। अधिकतम 1 लाख रुपये इसमें मिलता है, एम्बुलेंस के केस में 2 लाख। इसमें जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 4 सीटें आरक्षित है और EBC के लिए 3 सीट। तो इस योजना का लाभ उठाएं। अभी भी हमारे लगभग 300 के करीब सीटें खाली है, इसके लिए आप लोग आवेदन करके इसका लाभ उठाएं। 11वें चरण में 125 लोग स्वीकृत हुए थे 316 के अगेंस्ट, और लगभग 43 लोगों ने वाहन खरीद चुका है। हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठाएं और स्वरोजगार कर अपना जीवन यापन करें और यातायात की सुगमता को बढ़ाने में सहायता करें। उसके बाद की जो हमारी योजना है मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना है। प्रखंड परिवहन योजना कार्यक्रम में इसमें हर प्रखंड से जिला मुख्यालय गोपालगंज जोड़ने की योजना है। हर प्रखंड में 7 बस जो है खरीदी जा सकती है, और इस बस खरीदने के लिए सरकार जो है आपको 5 लाख रुपए का अनुदान देगा। इस योजना का भी मुख्य उद्देश्य है कि यातायात की सुगमता, विभिन्न कार्यों से लोग प्रखंड से जिला मुख्यालय आते हैं तो सुगम यातायात उनको प्रदान किया जा सके और लोगों में रोजगार, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार करने का अवसर मिले, अपना एंटरप्रेन्योरशिप के तहत जो है वो अपने पैसा कमाए। इसके लिए योजना लागू किया गया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि 91 सीट में मात्र 2 ही लोग अभी तक खरीद पाए हैं। हम आप लोग के इस फेसबुक लाइव के माध्यम से अपील करना चाहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठाएं। आप जैसे ही बस खरीदेंगे 5 लाख रुपया परिवहन विभाग की तरफ से आपके खाते में चली जाएगी। उसके बाद जो इस मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना हर वर्ग के लिए खुला हुआ। इसमें सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, सबके लिए इसमें सीट है। बस खरीद सकते हैं। हर लोगों को हर ब्लॉक में 7 सीट हर श्रेणी के लिए उपलब्ध है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं। यह दोनों जो योजना था, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना और प्रखंड परिवहन योजना, ये लोक कल्याणकारी योजनाएं थी। और इसके पहले हमने कैशलेस योजना बताया जो रोड एक्सीडेंट से संबंधित था। लेकिन लास्ट में हम आप लोग से डिस्कस करेंगे सड़क सुरक्षा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिनों दिन जो है सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। यह बहुत ही चिंता का विषय है, और इसमें परिवहन विभाग, आपके यातायात विभाग के साथ साथ आम नागरिकों का सहयोग भी अति आवश्यक है, क्योंकि ये एक कलेक्टिव सामूहिक प्रयास होगा, तभी हम जो देश का लक्ष्य है कि 2030 तक 50% से की कमी लाएंगे हम सड़क दुर्घटना में,
इसको हम लोग अचीव कर पाएंगे। गोपालगंज बहुत कम जिलों में ऐसा जिला है कि जहाँ की पिछले वर्ष की तुलना में मृतकों की संख्या जो है घटी है। फिर भी हमारे लिए चिंता का विषय है कि लगभग 242 लोगों की मृत्यु लास्ट ईयर सड़क दुर्घटना में हुई। इसका जो मेन कारण है, हम लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं। और ऐसा डेटा से देखा गया है कि जो लोग दोपहिया वाहन जो बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट के चलते हैं, जिसके कारण उनकी जान चली जाती है। अतः आप सभी लोगों से अनुरोध है कि यातायात की जो नियम है उसका अक्षर से पालन करें, और जब भी दोपहिया वाहन चलाएं तो हेलमेट लगा के चलाएं। और हाँ, हेलमेट सिर्फ चालक के लिए नहीं, जबकि जो पिलियन ड्राइवर हैं पीछे जो बैठे हुए हैं उनके लिए भी ज़रूरी है। और कार चलाते समय सीट बेल्ट जरूर पहने, क्योंकि ये जीवन जो है, कबीर ने कहा है दुर्लभ मानुष जन्मते बेहन बारंबार, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है और हमें सड़क दुर्घटना में जाया नहीं करनी चाहिए। अतः आप सभी लोगों से निवेदन है कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक बने और यातायात के नियमों का पालन करें। धन्यवाद। आगे भी हम आप लोग से रूबरू होंगे परिवहन विभाग के विभिन्न योजनाओं को लेकर। धन्यवाद। कितना देर चला?